इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 6 का गणित का अध्याय 7 जिसका नाम है भिन्न यानी कि फ्रैक्शन। पेज नंबर 160 पर दिया हुआ है। आइए पता लगाएं। आइए पता लगाएगा प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2। इन दोनों प्रश्नों को हम इसी वीडियो में हल करेंगे। इससे पहले वाले जो भी प्रश्न हैं वो सभी मैं प्ले लिस्ट में डाल चुका हूँ। अगर आप देखना चाहें तो प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो पहले देखें प्रश्न नंबर 1। प्रश्न एक है, संख्या रेखा पर 1/10, 3/10 और 4/5 लंबाई की रेखाओं को दर्शाइए। यानी कि ये भिन्न रूप हमें दिए हुए हैं, ये भिन्न संख्या दी हुई है, इनको हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है, संख्या रेखा पर दिखाना है। तो पहले हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ 1/10 है और यहाँ 3/10 है, यहाँ 4/5 है, यानी इन दोनों का हर 10 है, लेकिन इसका हर कितना है 5। तो पहले हम इसका हर करेंगे समान। समान कैसे होगा, अगर अंश और हर दोनों में 2 से गुणा कर देंगे तो हर समान हो जाएगा। जैसे ये है 4/5, कितना है 4/5, इसमें हम गुणा कर दें 2 से ऊपर 2 से नीचे, तो ऊपर हो जाएगा 4 दूनी 8, नीचे हो जाएगा 5 दूनी 10। यानी कि 4/5 का मतलब क्या होगा, 4/5 का मतलब हो जाएगा 8/10। 8/10 बोले या 4/5 बोले, एक ही बात होगी। अब हम इस संख्या रेखा पर दिखाएंगे, यानी ये संख्या रेखा मैंने खींची हुई है, ये रेखा खींची हुई है, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर ये 1 है। अब हरण में कितना है 10 है, इसका मतलब एक इकाई के हम 10 भाग करेंगे। कितने भाग करेंगे 10 भाग। 0 से 1 तक ये एक इकाई है। अब इसके करेंगे हम 10 भाग। एक यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। कितने भाग हो गए 10 भाग हो गए। अब इन संख्याओं को हम इस रेखा पर दिखाएंगे। तो पहले है 1/10, तो यहाँ जो पहला भाग है यहाँ पर हो जाएगा 1/10। कितना होगा यहाँ 1/10 हो जाएगा। यहाँ कितना होगा, यहाँ होगा 2/10। कितना होगा 2/10। तीसरे नंबर पर होगा 3/10 और यहाँ होगा 4/10। कितना होगा यहाँ 5 नहीं होगा 10 होगा। कितना हो गया 4/10 और यहाँ होगा 5/10। यहाँ हो जाएगा 6/10। यहाँ होगा 7/10। यहाँ होगा 8/10। यहाँ हो जाएगा 9/10 और यहाँ हो जाएगा 10/10। 10/10 का मतलब एक ही होगा, क्योंकि अगर हम 10/10 लिखेंगे तो 10 एक 10। कितना होगा यहाँ एक ही होगा। अब हमें संख्या दिखानी 1/10, तो 1/10 कहाँ है, यहाँ पर हो जाएगी 1/10। और दिखानी 3/10, 3/10 कहाँ पर है, 3/10 है ये वाली, यहाँ 3/10, यानी कि ये संख्या हो जाएगी 3/10 यहाँ पर। और दिखानी 4/5, 4/5 का मतलब है 8/10, यानी कि या तो 4/5 लिखें या फिर 8/10 लिखें। तो 8/10 कहाँ पर है, ये है, यानी इस रूप में यहाँ पर हो जाएगी, यानी यहाँ पर हो जाएगी 8/10। यही संख्या में दिखानी थी 1/10, तो 1/10, 3/10 तो 3/10 और ये 4/5, यानी कि यहाँ 4/5 भी लिख सकते हैं और 8/10 भी लिख सकते हैं। 4/5 कैसे लिख सकते हैं, जैसे ये 8/10, अगर हम 2 से भाग दें दोनों तो ये हो जाएगा 2 चौक 8, 2 पंजे 10, यानी कि 8/10 की जगह पे 4/5 भी लिख सकते हैं। यानी कि इन संख्याओं को हमने संख्या रेखा पर दिखा दिया है। यही हो जाएगा हमारा पहले प्रश्न का उत्तर। अब देखिए इसका दूसरा, दूसरे प्रश्न में है अपनी पसंद की 5 और भिन्नों को लिखिए। यानी अपनी पसंद की कोई भी 5 भिन्न लिखनी है और उन्हें संख्या रेखा पर दर्शाइए और उनको संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो कोई भी 5 भिन्न हम लिख सकते हैं, जिससे मैं लिख रहा हूं हमारी भिन्न हो गई पहली 1/8, दूसरी हमने मान ली 2/8, तीसरी हो गई 3/8 और चौथी हो गई
मान चलो 5/8 और ये 5वीं हो गई 7/8। ये भिन्न हमने 5 मानी। इन पांचों भिन्नों को संख्या रेखा पर दिखाना है। तो सबसे पहले तो हम एक रेखा खींचेंगे। अब नीचे हर जगह कितना है, 8 है, यानी सबका हर समान है, 8 है। तो एक इकाई के हम 8 भाग करेंगे। ये एक इकाई है, यानी यहाँ 0 है और 0 से यहाँ तक है, यहाँ पर है 1, यानी यहाँ से यहाँ तक ही हो गई एक इकाई। अब इसके हम कितने भाग करेंगे, 8 भाग करेंगे। तो यहाँ से करें 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ हो जाएगा 8। यानी हमने एक इकाई के कितने भाग कर लिए, 8 भाग कर लिए। अब इनको लिख लें, यानी पहले भाग पर यहाँ क्या संख्या होगी, यहाँ होगी 1/8। दूसरे नंबर पर होगी 2/8। तीसरे नंबर पर होगी 3/8 और यहाँ पर होगी 4/8। यहाँ होगी 5/8। यहाँ पर होगी 5 के बाद कितना आएगा, 6। तो यहाँ होगी 6/8। कितनी होगी यहाँ होगी 6/8 और यहाँ हो गया 7/8। यहाँ हो जाएगी 8/8 यानी कि 1। अब ये संख्या है हमारे पास 1/8। 1/8 कहाँ पर है, ये है, यानी कि यहाँ पर तो हो जाएगी हमारी 1/8। और है 2/8। 2/8 कहाँ है, ये है, तो इस पर भी निशान लगा दीजिए 2/8। और है 3/8। तो 3/8 कहाँ है, ये है, तो 3/8 पर भी निशान लगाएंगे, ये हो गई 3/8। और है 5/8। 5/8 कहाँ है, ये है, तो यहाँ पर हो जाएगी 5/8। उसके बाद 7/8। तो 7/8 कहाँ है, ये है, यानी ये हो गए 7/8। यानी इन संख्याओं को हमने संख्या रेखा पर दर्शा दिया, दिखा दिया। आप इन संख्याओं की जगह पर कोई दूसरी संख्या ले सकते हैं और उनको संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। वही हो जाएगा हमारा दूसरे प्रश्न का उत्तर। यानी कि प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 दोनों हो चुके कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।